So, good morning, all of you. Today we are going to start our revision class from the chapter number 8, motion. So, first thing first, what is the definition of motion? रिवीजन क्लास है, पहले मैं आपसे पूछूंगा, उसके बाद में हम फिर आगे बढ़ेंगे. हाँ, मोशन के बारे में बताइए. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोशन? क्या होता है मोशन का मतलब? है ना, बोलो बोलो. When a body moves from one place to another place is known as motion. When a body moves from one place to another place is called as a motion. Okay, well read, good one. और कोई ट्राई करना चाहेगा? Anything. Motion is a change of position. One by one. सबसे पहले बताइए, पद्म सैनी बताइए. Motion is a change of position with respect to time. Very good. और कौन बताना चाहता है? सर मैं सर. हाँ बताइए. Sir, a object is said to be in motion when its position changes with respect to time and reference point. Very good, very good. बिल्कुल सही है ना. Good one. When an object is changing its position with respect to time, then the object is said to be in motion. अगर कोई ऑब्जेक्ट है, देखिए टाइम जो है वो कंटिन्यूअसली चलता है. टाइम हमारा रुकता नहीं है. टाइम कभी भी रुकता नहीं है. टाइम हमेशा चलता रहता है. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा टाइम के साथ में, भाई अभी जैसे वॉच है, तो वॉच के अंदर टाइम जो कंटिन्यूअसली आगे बढ़ता जा रहा है. सर मेरी घड़ी तो बंद है, सेल खत्म हो गया, टाइम रुक गया क्या? नहीं, टाइम रुक गया नहीं है, वो एक्चुअली अभी वॉच रुक गई है. टाइम तो कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है. तो टाइम को हम नहीं रोक सकते, टाइम को हम कंट्रोल नहीं कर सकते. टाइम इज अ चेंजिंग कॉन्स्टेंटली. तो अगर टाइम के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, भाई 10 सेकंड पे हमारा ऑब्जेक्ट जो है 10 सेकंड बाद यहाँ पे आ गया, 15 सेकंड बाद यहाँ पे आ गया, 20 सेकंड बाद हमारा यहाँ पे आ गया, 35 सेकंड बाद हमारा यहाँ पे आ गया. तो अगर टाइम के साथ में, टाइम तो चेंज होता रहता है, कंटिन्यूअसली टाइम जो है वो चेंज होता रहेगा. अगर उसके साथ में ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. So when an object changes its position with respect to time, then the object is said to be in motion. Clear है concept? Yes, sir. चलिए next one. हाँ. So what are the types of motion? What are the types of motion? बताइए. Uniform motion, Motion, Uniform non-uniform motion, periodic motion, circular, Linear motion. non-circular. One by one लिखते हैं. सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म Non-uniform motion. मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, Non-uniform, Circular motion. periodic, circular motion, सर्कुलर, Oscillatory motion. सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन, Linear motion. circular Sir, straight line motion. लीनियर या फिर स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन Oscillatory motion. मोशन, ऑसिलेटरी मोशन. नेक्स्ट. हाँ, सर्कुलर हो गया. Rectilinear motion. रेक्टिलिनियर मोशन. रेक्टिलिनियर मोशन को, रेक्टिलिनियर मोशन का दूसरा नाम क्या है हमारा? रेक्टिलिनियर मोशन का दूसरा नाम, रेक्टिलिनियर मोशन. रेक्टिलिनियर मोशन का दूसरा नाम बताइए. कम ऑन. Sir, rectangle path motion. रेक्टेंगल पाथ मोशन, हाँ वो ठीक है, वो अपना सर्कुलर मोशन या फिर उसी में आ जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है भाई. वो तो पाथ का शेप चेंज कर दिया तो वो रेक्टेंगुलर शेप मोशन हो गया. उसके अलावा भी कुछ पढ़ा था हमने. रैंडम मोशन, और भी हमने पढ़ा था 2 डायमेंशनल मोशन, 1 डायमेंशन मोशन, 3 डायमेंशन मोशन, है ना. दीज आर द so many different types of motion. उसके अलावा हमने और कौन सा कुछ पढ़ा था? ऑसिलेटरी हो गया, वाइब्रेशनल
उसके अलावा हमने पढ़ा था नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक। और कोई बच गया? बुक में तो हमारे केवल 2-3 टाइप दे रखे हैं ना, पर हमने तो उससे भी ज्यादा पढ़ा था, बुक से ज्यादा हमने पढ़ा था। चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। यूनिफॉर्म मोशन, व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? When the object Very well, sir. हाँ, The equal interval. वन बाय वन। यश बताइए। हाँ यश। The object travels at an uniform speed. ओके, अगर हमारा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि यूनिक या फिर यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम में यूनिट डिस्टेंस को अगर कवर करे, मतलब पर्टिकुलर फिक्स टाइम ड्यूरेशन में फिक्स डिस्टेंस को अगर वो कवर कर रहा है, तो इसका मतलब मोशन जो है वो कौन सा है हमारा? यूनिफॉर्म मोशन, है ना। पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अगर कवर हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर डिफरेंट पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर हो रही है ना। जैसे मान लीजिए 10 मिनट में 120 मीटर कवर हो रहा है, तो नेक्स्ट 10 मिनट में भी 120 मीटर कवर होना चाहिए, नेक्स्ट 10 मिनट में भी 120 मीटर कवर होना चाहिए, तब तो हमारा मोशन कौन सा हो जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। लेकिन अगर 10 मिनट में 120 मीटर है, नेक्स्ट 10 मिनट में 130 मीटर कवर कर रहा है, नेक्स्ट 10 मिनट में 80 मीटर कवर कर रहा है, तो ये मोशन हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट टाइप है हमारा यूनिफॉर्म कंप्लीटेड, नॉन यूनिफॉर्म कंप्लीटेड, सर्कुलर मोशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन? When a body moves in a circular path with respect to time. Okay, so path traveled by the object is in circular shape, or when an object moves in a circular path, on a circular path, then the object is said to be in circular motion. सिंपल सा लॉजिक है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो हम उसे सर्कुलर मोशन कहेंगे, है कि नहीं? Yes, sir. अब सर्कुलर मोशन के अंदर हमारी कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशंस भी थी और कुछ रिजल्ट्स भी थे। हमारा पहला देखते हैं कि वन कंप्लीट साइकिल ऑफ सर्कुलर मोशन में टोटल डिस्टेंस कितना कवर करता है ऑब्जेक्ट? 2 pi r. Sir, 2 pi r. 2 पाई आर, वेरी गुड, 2 पाई आर। और वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ साइकिल के अंदर ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है? 0. 0, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, हाफ सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कल। तो एक ऑब्जेक्ट जो है वो हाफ ऑफ द सर्कुलर पाथ में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है? 2 r. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है? 2 r. 2r। और डिस्टेंस? 2 r. नहीं, इसीलिए मैंने पूछा था वापस से डिस्प्लेसमेंट। देखो सेमी सर्कल के अंदर डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 2r करता है 2r में 2r हो गया ना, डिस्प्लेसमेंट 2r हो गया। डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा? टोटल अगर कंप्लीट करता तो 2 पाई आर होता है, लेकिन हाफ कंप्लीट कर रहा है डिवाइड बाय 2, मतलब कि कितना हो जाएगा? पाई आर हो जाएगा। तो डिस्टेंस हमारा पाई आर होता है, डिस्प्लेसमेंट हमारा 2r होता है। कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना, बाकी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है। बिल्कुल सही है। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसमें किसी को कोई डाउट सर्कुलर मोशन में? No, sir. No, sir. नेक्स्ट है हमारा पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट है हमारा पीरियोडिक मोशन। बताइए पीरियोडिक मोशन क्या होता है? पीरियोडिक मोशन क्या होता है? बताइए। नहीं पता किसी को भी? भूल गए सारे? पीरियोडिक मोशन बार बार रिपीट करता है। repeated path repeated. पाथ रिपीटेड, वेरी गुड। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाए, है ना, एक पर्टिकुलर पाथ को रिपीट करता रहे
और एक पर्टिकुलर पोजीशन पे बार बार आता रहे, एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन के बाद में, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में अगर ऑब्जेक्ट हमारा उसी पॉइंट से वापस से क्रॉस हो रहा है, मतलब मोशन जो है वो हमारा कौन सा है, पीरियोडिक मोशन है। पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल बताइए, पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल। पेंडुलम। हाँ, पेंडुलम, वेरी गुड। पेंडुलम हमारा जो होता है, इसको यहाँ पे लेगा, यहाँ से छोड़ दिया। सर क्लॉक भी होता है। क्लॉक, यस सर। वेरी गुड, बिल्कुल। क्लॉक के जितने भी हेड्स है तीनों, मिनट, सेकंड और आवर के जो हेड्स है, वो हर और का जो आपका और का जो हेड है वो हर 24 आवर के बाद में अपनी फिक्स पोजीशन को रिपीट करता है। मिनट का जो आपका हेड है वो हर 60 मिनट के बाद में अपनी इनिशियल पोजीशन को रिपीट करता है, और सेकंड का जो आपका हेड है वो हर 60 सेकंड के बाद में अपनी पोजीशन को रिपीट करता है। क्लियर है? यस यस सर। सर। है ना? तो अगर मान लीजिए हाँ, अब ये जो आपका मोशन है सर्कुलर मोशन भी है और पीरियोडिक मोशन भी है। तो अगर मान लीजिए आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ हेड आर फॉर अ पीरियोडिक मोशन, तो आंसर क्या होगा? व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ आर हेड, कितना होगा? 60 मिनट। 60 मिनट नहीं, 12 आवर्स। देखो ध्यान से देखो। मान लो अभी बज रही है यहाँ पे 4, अभी मान लीजिए कितनी बज रही है हमारी, 4 बज रही है। जो आपका और का हेड जो है वो हमारा 4 पे है अभी, ठीक है। अभी मान लीजिए सुबह की 4 बज रही है, तो क्या ये 12 आवर कंप्लीट करके वापस से 4 o'clock पे आ जाएगा, शाम को 4 बजे? तो सुबह से 4 बजे से जब वो वापस Yes, sir. आएगा तो उसे कितना टाइम कवर करना पड़ेगा? Yes, sir. 12 आवर्स का। तो हमारा जो पीरियोडिक टाइम है आवर्स की हेड का वो कितना है? 12 आवर्स। वो कितना है? 12 आवर्स। ठीक है। कई बार इसमें हम गलती कर बैठते हैं, जैसे 24 आवर्स बोल देते हैं ना, तो वो गलत हो जाता है। तो आवर्स की हेड का हमारा पीरियोडिक टाइम कितना है? 12 आवर्स। उसके बाद अगर हम बात करें मिनट की हेड का, तो मिनट के हेड का हमारा कितना होता है पीरियोडिक टाइम? 1 मिनट की 60 मिनट। 60 मिनट, हर 60 मिनट के बाद में अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाती है। और सेकंड 60 सेकंड के बाद में, 60 सेकंड का जो हेड है वो 60 सेकंड के बाद में अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही। चलिए और कोई एग्जांपल पीरियोडिक मोशन का? सर अर्थ ऑर्बिट द सन। बिल्कुल सही है, 365 एंड हाफ डेज या 1/4 जो होता है वो हमारा होता है पीरियोडिक टाइम ऑफ अर्थ रोटेशन। सन के चारों तरफ अर्थ जो है वो हमारा वापस से उसी पोजीशन में आ जाता है 365 है ना 1/4 डेज के बाद में, है ना? बिल्कुल। और कोई एग्जांपल? सर और मून भी बिल्कुल पीरियोडिक मोशन करता है। और क्या अर्थ हमारी अपनी खुद की एक्सिस पे रोटेट करती है, वो भी पीरियोडिक मोशन है। हर 24 घंटे के बाद हम हमारी वापस से इनिशियल पोजीशन पे आ जाते हैं। एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन कितने 24 आवर्स में कंप्लीट करता है ना अर्थ। तो अर्थ जो अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है वो भी क्या है? पीरियोडिक मोशन है। पीरियोडिक मोशन है कि नहीं? एग्री कर पा रहे हो? यस सर। भाई अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे भी रोटेट होती है और सन के चारों तरफ भी रोटेट होती है। तो सन के चारों तरफ जो रिवॉल्व करती है उसका टाइम पीरियड तो होता है 365 डेज है ना, 1/4 डे। और हमारा जो अर्थ है अपनी खुद की एक्सिस पे भी रोटेट होता है, तो उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 24 आवर्स। 24 आवर्स में अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे कंप्लीट रोटेशन को कर लेती है पूरा, है ना? और एग्जांपल्स, और अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो फैन के अंदर भी क्या होता है, जब वो घूमता है तो उसके कितने 3 होते हैं, 3 फैंस के होते हैं ना, ऐसे डंडिया, फिन्स जो बोलते हैं, 3 होते हैं। 3 ब्लेड होते हैं, तो वो हर एक ब्लेड अपना पर्टिकुलर टाइम के बाद वापस से उसी पोजीशन में आ जाता है। तो वो भी हमारा पीरियोडिक मोशन है। Yes, sir. पीरियोडिक मोशन प्लस सर्कुलर मोशन दोनों को फॉलो कर रहा है वो। और जितने भी व्हीकल्स है उनके व्हीकल्स के जो व्हील होते हैं वो सारे के सारे भी पीरियोडिक मोशन प्लस सर्कुलर मोशन को फॉलो करते हैं। जब व्हील रोटेट होता है तो वो अपनी इनिशियल पोजीशन को बार बार रिपीट करता है, तो वहां पे सर्कुलर मोशन भी है और पीरियोडिक मोशन भी है। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। नेक्स्ट है हमारा Yes, sir. लीनियर मोशन। लीनियर या फिर स्ट्रेट लाइन या फिर रेक्टिलिनियर मोशन, ये सारे के सारे सेम नेम्स है ना। 1 डायमेंशनल, लीनियर, रेक्टिलिनियर, स्ट्रेट, ये सारे के सारे सेम चीज है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा एक लाइन में आगे बढ़ता है, चाहे वो आगे जाए या पीछे जाए
या फिर वो ऊपर जाए या नीचे जाए, या फिर वो किसी भी एंगल पे आगे या पीछे जाए। तो ये सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं? वन डायमेंशन मोशन, या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन, या फिर लीनियर मोशन, या फिर रेक्टिलिनियर मोशन। सारे के सारे सेम नेम्स है ना। तो जब भी कोई मोशन का एक डायमेंशन चेंज होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? लीनियर मोशन या फिर वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट की केवल और केवल एक ही कोऑर्डिनेट के अंदर चेंज आता है। नेक्स्ट है हमारा टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल क्या होता है? रेक्टिलिनियर भी हो गया, वन डायमेंशन भी हो गया, और सेकेंड है हमारा टू डायमेंशनल। इसी के अंदर टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का मोशन कौन सा मोशन होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा किसी प्लेन में मूव करता है। एयरप्लेन नहीं, प्लेन मतलब कि दो डायमेंशन से मिल करके बना हुआ सरफेस, दो डायमेंशन से मिल करके बना हुआ सरफेस है ना, उसको हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं प्लेन, उसी को हम कहते हैं टू डायमेंशनल मोशन। तो किसी प्लेन सरफेस के अंदर जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा मूव करता है तो उसे हम कहते हैं टू डायमेंशनल मोशन। उसे हम क्या कहते हैं? टू डायमेंशनल मोशन। क्लियर है? सर वापस है, एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझ में आएगा। कैरम खेला है सबने? लॉकडाउन में तो मोस्ट प्रोबेबली सबने ही खेला होगा कैरम। Yes, sir. तो कैरम में क्या होता है? आपकी जो जिससे आप स्ट्राइक करते हो और कॉइन होती है, जो कॉइन होता है वो हमारा कहां पे मूव करता है? आगे पीछे भी जा सकता है, लेफ्ट राइट भी जा सकता है। तो क्या इसके दो डायमेंशन चेंज हो रहे हैं? एक डायमेंशन एंड दो डायमेंशन, है कि नहीं? यस तो इस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं? टू डायमेंशनल मोशन, जो कि हमारा एक प्लेन सरफेस में है। जो कॉइन है वो किस पे मूव करती है? एक बोर्ड पे मूव करती है, कैरम बोर्ड पे। तो वो बोर्ड जो है वो क्या है? हमारी प्लेन सरफेस है। प्लेन सरफेस है मतलब टू डायमेंशनल सरफेस है। टू डायमेंशनल सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो आगे पीछे भी जा सकता है, लेफ्ट राइट भी जा सकता है। तो उस टाइप के मोशन को हम कहते हैं टू डायमेंशनल मोशन। एक और एग्जांपल लेते हैं बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स के अंदर भी जो हमारी होती है बॉल्स होती है, वो बॉल्स क्या कर सकती है? लेफ्ट राइट भी जा सकती है, आगे पीछे भी जा सकती है। मतलब दो डायमेंशंस उसके चेंज हो सकते हैं, दो डायमेंशंस जो है वो चेंज हो सकते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? टू डायमेंशनल मोशन। क्लियर है सबको? यस सर Yes, sir. चलिए बताइए, क्या फुटबॉल भी हमारा टू डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल है? Yes, sir. जी नहीं, गलती कर बैठे। No, sir. नहीं, वो ऊपर भी जाता है सर, हाँ सर फुटबॉल ऊपर भी जाता है सर वो। ऊपर भी जाती है। जब स्ट्राइक मारते हैं भाई, बॉल हमेशा नीचे नीचे थोड़ी ना खेलते हैं, ऐसे ऐसे ऊपर भी तो मारते हैं। जब वो ऊपर मारते हैं तो वो मोशन कौन सा मोशन हो जाता है? 3D मोशन, थ्री डायमेंशन। डायमेंशनल मोशन। तो फुटबॉल जो है वो हमारा थ्री डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल है। तो थ्री डायमेंशनल मोशन की डेफिनेशन क्या हो गई? जिसके अंदर लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों डायमेंशंस अगर ऑब्जेक्ट की चेंज हो, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा फ्री स्पेस में अगर मूव करता है तो उसे हम थ्री डायमेंशनल मोशन कहते हैं, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट की तीनों डायमेंशंस चेंज होती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो थ्री डायमेंशनल एग्जांपल हो गए हमारे फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ थ्री डायमेंशनल मोशन। नेक्स्ट है हमारा, और अगर एग्जांपल देखना तो एयरप्लेन जो हमारा उड़ता है ना, वो भी हमारा थ्री डायमेंशनल मोशन है। नेक्स्ट है हमारा ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन का मतलब क्या होता है? ऑसिलेटरी मतलब क्या होता है आपका? देखिए, ऑसिलेटरी और वाइब्रेशनल क्वाइट सिमिलर होते हैं। वाइब्रेशनल और ऑसिलेटरी जो है वो क्वाइट सिमिलर होता है। वाइब्रेशन के अंदर क्या होता है हमारा? एक जो पार्टिकल है वो अपनी एक्सिस पे अप एंड डाउन मूव करता है ना, अप एंड डाउन, या ऐसे कैसे भी, ऐसे समझ लीजिए। आपको बुखार आता है ना, जब फीवर, तो फीवर के अंदर हमारी बॉडी कैसे होती है? वाइब्रेट होती है ना। तो होती तो बॉडी यहीं पे, लेकिन फिर भी वो हर एक डायमेंशन के अंदर ऐसे वाइब्रेट करती है। मोबाइल जो होता है वो भी क्या करता है? वाइब्रेट करता है ना। तो ऐसे होता वो वहीं पे है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन स्लाइटली उसके अंदर चेंजेस आते हैं। तो उस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं? वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं। वाइब्रेशनल मोशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल बताइए, कौन सा हो सकता है? Sir, गिटार, बिल्कुल। और spring, स्प्रिंग। ये देखिए, ये आप जो एग्जांपल बता रही है ऑसिलेटरी मोशन के एग्जांपल बता रहे हैं। ये जो एग्जांपल बता रहे हैं ये ऑसिलेटरी एग्जांपल बता रहे हैं। वाइब्रेशनल का एक एग्जांपल बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। हाँ, मोबाइल वाइब्रेट करता है, बिल्कुल। क्या जो हम बोलते हैं और जो हम सुनते हैं वो वाइब्रेशनल मोशन ही है? यस
साउंड इज अ काइंड ऑफ वाइब्रेशनल मोशन, साउंड इज अ काइंड ऑफ वाइब्रेशनल मोशन। तो जब हम बोलते हैं तो वोकल थ्रोट से ऑसिलेटरी, वोकल थ्रोट जो होता है उससे ऑसिलेटरी मोशन कराते हैं, वो ऑसिलेटरी मोशंस हमारे वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं, वो वाइब्रेशंस जो है वो हमारे एयर के पार्टिकल्स एब्जॉर्ब करते हैं और वन बाय वन एक दूसरे को एनर्जी जो है वो ट्रांसफर करते हैं। तो ये होता है हमारा वाइब्रेशनल मोशन। तो साउंड इज अ काइंड ऑफ वाइब्रेशनल मोशन। तो वाइब्रेशनल मोशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? साउंड। हाँ बोलिए सर कार स्टार्ट करने पर इंजन के पार्टिकल्स का। बिल्कुल बिल्कुल, कार जब स्टार्ट करते हो तो इंजन जो ऐसे वाइब्रेट करता है ना, वो भी वाइब्रेशनल मोशन है, वो भी वाइब्रेशनल मोशन है। जो हम बोलते हैं वो भी वाइब्रेशनल मोशन है ना। तो अब ऑसिलेटरी मोशन क्या होगा? ऑसिलेटरी मोशन के अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए गिटार है, गिटार की स्ट्रिंग को हमने टाइट कर रखा है, बिल्कुल टाइट कर रखा है। जब हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये स्ट्रिंग कैसे कैसे मूव करती है? ऐसे 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 होती है ना, ऐसे अप एंड डाउन, टन, ऑसिलेटरी। तो ऑसिलेटरी प्लस वाइब्रेशनल जो है वो साथ साथ चलते हैं, ऑसिलेटरी और वाइब्रेशनल जो है वो कई बार साथ साथ चलते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं तो जो साउंड एनर्जी है वो तो वाइब्रेशनल एनर्जी है, लेकिन वो आ किसके कारण रही है? ऑसिलेटरी मोशन के कारण। वोकल थ्रोड के अंदर हमारे डायफ्राम्स और कॉर्ड्स लगे होते हैं, वो कॉर्ड्स पे हम फोर्स लगाते हैं, जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो ऑसिलेटरी मोशन करते हैं, वो ऑसिलेटरी मोशन जो है वो वाइब्रेशनल मोशन में कन्वर्ट होता है और हमें साउंड जो है वो आगे की तरफ ट्रैवल करता है। क्लियर है ये? ऑसिलेटरी मोशन एंड वाइब्रेशनल मोशन। यस सर। इसका एक और एग्जांपल ले लो, अपने हाथ में रबर बैंड को ऐसे टाइट कर लो, स्ट्रेच कर लो, उसके बाद उस पे ऐसे फोर्स लगाओ उंगली से ऐसे, तो टू एंड फ्रो एक मीन पोजीशन के रेस्पेक्ट में, ये हमारा रबर बैंड है, टाइट हो गया, मीन पोजीशन है, इसके रेस्पेक्ट में जब हम इस पे फोर्स लगाते हैं तो रबर बैंड जो है ऐसे अपर एंड डाउन, टू एंड फ्रो का मतलब होता है किसी मीन पोजीशन के रेस्पेक्ट में अप एंड डाउन मोशन करता है, उसे हम क्या कहते हैं? टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो किसी मीन पोजीशन के रेस्पेक्ट में अप एंड डाउन मोशन इज कॉल्ड एज अ टू एंड फ्रो। तो जब हमारा टू एंड फ्रो मोशन होता है मीन पोजीशन के रेस्पेक्ट में, व्हेन अ स्ट्रिंग इज टाइटली स्ट्रेच्ड, देन इट इज कॉल्ड एज अ ऑसिलेटरी मोशन। एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो वोकल कॉर्ड, उसके अलावा गिटार, ये सारे एग्जांपल्स जो है वो किसके हैं? ऑसिलेटरी मोशन के। क्लियर है? सर ऑसिलेटरी मोशन की डेफिनेशन क्या होगी, लिखेंगे तो? ऑसिलेटरी मोशन की डेफिनेशन ये हो गई कि when an object moves to and fro अपनी मीन पोजीशन के रेस्पेक्ट में टू एंड फ्रो जब मोशन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है? क्लियर है? यस सर। चलिए नेक्स्ट है हमारा रैंडम मोशन। रैंडम मोशन का मतलब क्या होता है? वो मोशन जिसके अंदर हम नेक्स्ट पोजीशन को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसा मोशन जिस मोशन में हम ऑब्जेक्ट की नेक्स्ट पोजीशन को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहते हैं? रैंडम मोशन। फॉर एग्जांपल मान लीजिए गाड़ी, ये रोड है, रोड के ऊपर एक गाड़ी चल रही है, रोड के ऊपर क्या चल रही है? एक गाड़ी चल रही है। अगर गाड़ी हमारी स्ट्रेट लाइन में चल रही है तब तो हमारा कौन सा मोशन हो गया? लीनियर मोशन हो गया, या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया, या फिर रेक्टिलिनियर मोशन हो गया। ठीक है, सिंपल। लेकिन अगर यही गाड़ी हमारी ऐसे ऐसे चलने लग जाए, टेढ़े मेढ़े, कई स्टीयरिंग ऐसे घुमा रहा है, कभी ऐसे घुमा रहे हैं, कभी रेस दे रहे हैं, फिर ऐसे घुमा रहे हैं, वैसे घुमा, तो ये जो मोशन है ये हमारा रैंडम मोशन है। हमें पता नहीं कि अगली पोजीशन क्या होगी ऑब्जेक्ट की। लीनियर मोशन में, वन डायमेंशनल मोशन में हमें पता होता है कि ऑब्जेक्ट जो है इस लाइन के रेस्पेक्ट में मूव करेगा, तो अगली पोजीशन भी इसी लाइन के ऊपर किसी पॉइंट पे होगी। लेकिन अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे ऐसे मूव करे, पता ही नहीं है हमें कहां जा रहे हैं, ग्राउंड है, एक बड़ा सा ग्राउंड है, उसके अंदर कार चलाना सीख रहा है कोई, तो ऐसे ऐसे कहीं पे भी ले जा रहा है, कहीं पे भी ले जा रहा है, तो ये वाला जो मोशन होगा कौन सा होगा? रैंडम मोशन होगा, जिस मोशन में ऑब्जेक्ट की नेक्स्ट पोजीशन को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, उस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं? रैंडम मोशन कहते हैं। क्लियर है? यस सर। यस सर। ऐसे तो हाँ मोशन ऑफ प्लेयर प्ले फुटबॉल, बिल्कुल बिल्कुल, ये भी तो फिर यही होगा रैंडम। अनप्रेडिक्टेबल है। हाँ भाई, फुटबॉल जहां बॉल जाएगी वहीं ऑब्जेक्ट जाएगा, अब बॉल कहां जाएगी वो तो अनप्रेडिक्टेबल है ना, नॉन प्रेडिक्टेबल है ना भाई, हमें पता ही नहीं, प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि बॉल अगली पोजीशन क्या होगी बॉल की। क्रिकेट है, क्रिकेट के अंदर भी बॉलर बॉल कहां डालेगा, बैट्समैन शॉट कहां मारेगा, प्रिडिक्टेबल ही नहीं है, तो वो जो मोशन है वो कौन सा हो गया? हमारा रैंडम मोशन हो गया। ठीक है, लेकिन 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 बैट्समैन जब रन तोड़ता है वो वाला मोशन हमारा फिक्स मोशन है, उसके अंदर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई बंदा जो है वो शॉट मारने के बाद सीधा ही भागेगा, ऐसा थोड़ी ना शॉट मारने के बाद पीछे चला जाएगा, कहीं भी भाग रहा है, ऐसा नहीं होता ना, तो वो प्रिडिक्टेबल है। जब वो रन दौड़ेगा, रन कवर करेगा, चेस करेगा, तो वो वाला मोशन हमारा फिक्स है। लेकिन जो शॉट मारेगा, पता नहीं बॉल कहां पे आएगी, वो बॉल कहां पे मारेगा,
बॉल इन स्विंग होगी, आउट स्विंग होगी, विकेट के बाहर ऑफ स्टंप पे आएगी, मिडिल स्टंप पे आएगी, वाइड बॉल होगी, ये नॉन प्रिडिक्टेबल है, अनप्रिडिक्टेबल। हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि बॉलर बॉल कहां डालेगा, और हम ये भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि बैट्समैन कहां पे शॉट मारेगा। लेकिन शॉट मारने के बाद अगर वो रन तोड़ेगा तो वो स्ट्रेट डायरेक्शन में ही मूव करेगा, ये प्रिडिक्टेबल है ना। तो ये थोड़े से हमारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स थे जिसकी हेल्प से हमने डिफरेंट टाइप के मोशंस को समझने की कोशिश की। लास्ट वन हमारा बच रहा है नॉन पीरियोडिक। तो नॉन पीरियोडिक मोशन इज अ काइंड ऑफ रैंडम मोशन। दोनों थोड़े से सिमिलर होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़े से सिमिलर थोड़ा सा डिफरेंस। भाई पीरियोडिक के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो पर्टिकुलर पोजीशन को फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में फॉलो कर रहा था। नॉन पीरियोडिक के अंदर ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। नॉन पीरियोडिक के अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो हमारी इनिशियल पोजीशन या एक फिक्स पर्टिकुलर पोजीशन को पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद में रिपीट नहीं करता है। तो उस टाइप के मोशन को हम कहते हैं नॉन पीरियोडिक मोशन। सो दीज आर द बेसिक टाइप्स ऑफ मोशन। इसके अलावा भी कुछ मोशंस के टाइप होते हैं, बट हमारे सिलेबस में जितना था उससे ज्यादा हमने लर्न कर लिया है। इतना अगर आपने पढ़ लिया तो इनफ है, ठीक है। ओके सर। चलिए, तो ये था आज का हमारा छोटा सा लेक्चर, मोशन एंड इट्स टाइप। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रेक्टिलिनियर मोशन की स्टडी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। ओके, आप जा सकते हैं, दूसरी क्लास की लिंक को है ज्वाइन कर सकते हैं। ओके सर।